हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि क्या आप बारिश में भीग गए, कि आप बारिश में सूखे ही हैं, या मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम बोल सकते हैं बारिश में आप भीगे हैं, कि आप सूखे हैं, है ना। ये भी एक करेक्टर हो सकता है आपका बारिश में। तो वैसे ही मैनेजमेंट का क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, किस किस नेचर का मैनेजमेंट होता है, वो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। वो बताऊंगा कि मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। पहली की बात तो है कि 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 करेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हैं। ये 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, पर 7 ही अगर कवर कर लेंगे, एक्सप्लेन हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा अच्छा है। पहला है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। पहला करेक्टरिस्टिक तो इसका है, गोल ओरिएंटेड होता है। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन मनी गेन करना चाहे, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन फेथ गेन करना चाहती हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन नीड प्रोवाइड कराती हैं, नीड जनरेट करती हैं। पहला करेक्टरिस्टिक आपके लिए ये हो जाएगा कि किसी भी मैनेजमेंट का पहला करेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। आपको कोई ना कोई गोल अचीव करना है। दूसरे की बात करें, यूनिवर्सल होता है। सभी जगह कि कोई किसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके गोल सब जगह एक जैसे ही होंगे। गाड़ी बनाने वाली कंपनी अगर कहीं आपके मध्य प्रदेश में लगी है, इंडिया में लगी है, चाहे इंग्लैंड में लगी है, सभी का गोल लगभग एक जैसा ही होगा। तो मैनेजमेंट का दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, ये यूनिवर्सल होता है, कॉमन ही होता है सब जगह, चाहे सोशल कंडीशन कैसी हो, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी हो। रोड बनाने वाली कंपनी चाहे चाइना में रोड बनाएगी, चाहे जापान में बनाएगी, चाहे ठेका लेके इंडिया में बनाएगी, सबका गोल उसकी उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का एक ही रहेगा कि उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। तो ये यूनिवर्सल भी होता है मैनेजमेंट एक तरह से। अब तीसरी बात करें, मल्टी डायमेंशन होता है। आपको एक ही चीज नहीं करनी है, आपको वर्क भी मैनेज करना है, पीपल भी मैनेज करने हैं, ऑपरेशन भी मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट आपका यूनिवर्स मल्टी डायमेंशन होता है। आपको एक ही चीज पे स्टिक नहीं रहना है कि मैंने आपने स्टाफिंग कर दी, जो एम्प्लॉय अपॉइंट कर दिए और आपका काम खत्म हो गया। नहीं, जब आप मैनेजमेंट की फील्ड में हैं तो आपके जो टास्क हैं वो मल्टी डायमेंशन है। ये करेक्टर है मैनेजमेंट का, करेक्टरिस्टिक्स है कि ये मल्टी डायमेंशन होता है। पहला मैंने बताया गोल ओरिएंटेड, दूसरा बताया यूनिवर्सल, तीसरा हो गया मल्टी डायमेंशन। अब बात करते हैं, इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चीज मैनेज कर ली, दूसरे दिन आपको नहीं करनी है। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। डेली आपको वैसी ही चीजें मैनेज करके रखनी है और इन फ्यूचर भी मैनेज करनी है। तो अगला करेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, डेली करना है आपको। मैनेजमेंट का एक करेक्टरिस्टिक्स है कि डेली करना है। ने चाहे अब बात करें कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस किए थे। प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, रुकने वाला नहीं है। कंपनी जब स्टार्ट होगी, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्शन होगी, कंट्रोलिंग होगी, तो कंटिन्यू प्रोसेस है, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप एक्टिविटी, कि ये एक तरह का इसके अगला करेक्टर है कि ग्रुप की एक्टिविटी है। आप अकेले किसी चीज को मैनेज नहीं कर सकते, आपको ग्रुप बनाना पड़ेंगे, आपको डिफरेंट पर्सन के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट का करेक्टरिस्टिक्स है कि ये इट इज ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करें, इट इज द डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, डीएलएफ कंपनी का। डीएलएफ कंपनी ने कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में क्या क्या चीजें झेली या क्या क्या बेनिफिट लिए, ये किसी से छिपा नहीं है। कि हाउसिंग के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बीजेपी की सरकार में उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की सरकार में क्या किया, ये ज्यादा डिस्कस करूंगा तो इशू बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि डायनामिक फंक्शन, ये इट इज द डायनामिक फंक्शन, और हमेशा आपको चेंज को अडॉप्ट करना है। जैसे कि डीएलएफ कंपनी सर्वाइव कर रही है, कांग्रेस सरकार में अगर उसको पंख लगे थे तो बीजेपी सरकार में वो सर्वाइव कर रही है। या हो सकता है इन फ्यूचर वो इस तरह अच्छा अपना काम कर दे कि वो दोनों ही पार्टियों में अच्छा काम करे।
वहाँ के मैनेजमेंट के पर्सन इतने अच्छे हों। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो डायनेमिक फंक्शन। अब अगली बात करें इंटेंजिबल फोर्स। जैसे कि मैं बताऊं कि आज मैं दुखी हूं या आज मैं हंस रहा हूं, इस चीज को कैसे मेजर करेंगे? तो उसी तरह है कि ये जो मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका ये भी है कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री रिलेशन कितने अच्छे हैं, एम्प्लॉय वहाँ के कितने अच्छे अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आर दे हैप्पी और दे आर नॉट हैप्पी। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि हमने ये ना दिखने वाली चीज है। ऐसे भी एक आपका मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा भी है कि कभी दिखता भी नहीं है। आप इस चीज में बड़ा अच्छा माहौल बना देते हैं, बड़ी हैप्पीनेस इंप्लॉय में आ जाती है, तो किसी को अगर दिखेगी तो उसको मेजर थोड़ी कर सकते हैं। ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंटेंजिबल फोर्स भी इसके ऊपर काम करती है। तो अब बात करें तो दोबारा से रिवीजन करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। दूसरा, गोल ओरिएंटेड से आप समझ गए होंगे, मनी, किसी कंपनी में मनी गेन करनी है, किसी ने फेथ करना है, किसी ने नीड। अब फेथ से आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, फेथ कौन गेन करता है? मान लिया कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि किसी दूसरी कंपनी ने हायर कर लिया कि आप जैसे मारुति के ऊपर सबको फेथ है, तो किसी, अब कंपनियों का मकसद सिर्फ यही तो नहीं होता कि हमने मनी ही जनरेट करनी, तो मनी जनरेट करने में कई बार वो फेथ भी गेन करना पड़ता है कस्टमर का। या कोई बाबा जी कोई बड़े सत्संग कर रहे हैं, तो उनका तो मकसद ज्यादा फेथ करना है ना, पहला फेथ होगा फिर तभी तो आगे अगला काम होगा उनका। तो ये मेरा बोलने का मतलब है कि नंबर 1 गोल ओरिएंटेड है मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2 यूनिवर्सल है, सब जगह एक जैसा ही होगा। रोड बनाने वाली कंपनी मैंने एग्जांपल दिया, चाहे वो चाइना में रोड बनाएगी, चाहे इंडिया में बनाएगी, चाहे जापान में, तो सब ने रोड ही बनाने सब जगह उसने। तीसरा बात है मल्टी डायमेंशन, कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। आपको वर्क को मैनेज करना पड़ेगा, पीपल को मैनेज करना पड़ेगा, ऑपरेशन को मैनेज करना पड़ेगा। तो और इन फील्डों में बहुत से लोग जाके MBA भी करते हैं। तो फार्मा कंपनी है तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए वो मास्टर डिग्री करेंगे, वो लोग मैनेज करेंगे। पीपल मैनेजमेंट है तो ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट करेंगे, ऑपरेशन है तो प्रोडक्शन में करेंगे। दीज आर द सेपरेट टॉपिक्स। अगली बात है कि ये थर्ड हो गया। फोर्थ हुआ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लोगों को या मैनेजमेंट करने के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगी, स्टाफिंग करना पड़ेगी, डायरेक्टिंग करना पड़ेगी, कंट्रोलिंग करना पड़ेगी। नेक्स्ट बात आती है कि इट इज ग्रुप एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि अकेले से सब कुछ हो जाएगा। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए कॉमन एक्टिविटीज करना पड़ेगी, ग्रुप बनाना पड़ेगा, डिफरेंट पीपल्स को मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज डायनामिक प्रोसेस। आपको डायनेमिक रहना पड़ेगा। जो आपकी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, उनको चेंज कर, उनके अनुसार भी आपको काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लास्ट है इंटेंजिबल फोर्स। जैसे कि आपने अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बना के या अच्छा पर्सनल मैनेजमेंट करके कंपनी में एम्प्लॉयज में हैप्पीनेस लानी है, तो ये वाले भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कुल मिला के आपको मैंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। आशा है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट अगले लेक्चर में कवर करेंगे। प्लीज आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।